तो वो इनकार कर देता है। उसे डर है कि या तो ईरानी उसे मार देंगे या हम उसे मार देंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने उन्हें सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। When I tell you we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. I agree with them 100%. अब सवाल यह है कि जब ईरान में ट्रंप का इतना दबदबा है, तो फिर ईरान हार क्यों नहीं मान रहा और उन्हें बार बार धमकियां क्यों देनी पड़ रही है। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वो हमसे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि वे सैन्य रूप से पूरी तरह पराजित हो चुके हैं और उनके वापसी की कोई संभावना नहीं है। फिर भी वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो केवल हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत। उन्हें जल्द ही गंभीरता दिखानी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं होगा और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप भले ही जो भी दावा करें, लेकिन ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि उनकी अमेरिका के साथ युद्ध विराम को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। Hello, Iran. This is President Trump. Hello, Mr. Trump. और तो और ईरान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल समेत दुनिया के तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रंप इस तरह खुद से बात करके ईरान युद्ध रोकने की बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि झूठ कौन बोल रहा है, अमेरिका या ईरान? सवाल ये भी है कि जब अमेरिका ने ईरान में सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नाटो को क्यों कोस रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या ईरान अमेरिका से अकेले नहीं संभल रहा है? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा कि नाटो देशों ने उस पागल देश ईरान के खिलाफ मदद के लिए कुछ भी नहीं किया। अमेरिका को नाटो से किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय को कभी मत भूलिए। और अमेरिका को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर ईरान नहीं माना तो उस पर पहले से ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, तबाही भी मचा देंगे। ईरानी शासन के बचे हुए लोगों के पास अब भी एक और मौका है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सहयोग करें, हमेशा के लिए परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दें और अमेरिका और उसके सहयोगियों को धमकाना बंद करें। राष्ट्रपति ट्रंप की पहली पसंद हमेशा शांति रही है। अब और मौत और तबाही की जरूरत नहीं है। अगर ईरान इस स्थिति को नहीं समझता और ये नहीं मानता कि वो सैन्य रूप से हार चुका है और आगे भी हारता रहेगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप उसे पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप धमकी नहीं देते, वे कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान को फिर से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उनकी पिछली गलती की वजह से उन्होंने अपने बड़े नेताओं, अपनी नौसेना, अपनी वायुसेना और अपनी वायु रक्षा प्रणाली को खो दिया। कई जानकार और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे ईरान के साथ जंग तो शुरू कर दी। जब ईरान काबू में नहीं आया तो जंग से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। और ईरान है कि अमेरिका के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को नकार कर ठुकरा कर खारिज कर रहा है। साथ ही ईरान ने ये भी कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर बिना गारंटी के युद्ध विराम किया जाता है तो इससे सिर्फ युद्ध दोबारा शुरू होगा। ट्रंप बीते कुछ दिनों से लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को कभी खारिज करता है तो कभी कहता है कि हमसे अमेरिका की कोई बातचीत नहीं है। साथ ही ईरान ये भी कह रहा है कि उसकी वजह से ट्रंप को बातचीत के रास्ते पर आना पड़ा है और अमेरिका के 15 सूत्रीय प्लान के जवाब में ईरान ने 5 ताकतवर शर्तें रख दी। अमेरिका के प्लान 15 के जवाब में ईरान की 5 शर्तें।
ईरान के दिमाग में क्या है, युद्ध और भीषण होगा। कई रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स का प्लान भेजा है और ये प्लान पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। अमेरिका ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी हैं, उनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक और परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी देना, यूरेनियम संवर्धन को सीमित या पूरी तरह बंद करना और स्टॉक IAEA को सौंपना, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त नियंत्रण या कटौती करना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और वैश्विक शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सभी न्यूक्लियर साइट्स तक पूरी और बिना शर्त पहुंच देना, प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे नतांज, फोर्डो और इस्फहान को सीमित या खत्म करना, हिजबुल्ला और अन्य सहयोगी मिलिशिया को समर्थन कम या बंद करना, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और हमलों को कम करना और तनाव घटाना, एक तय समय के लिए सीज फायर लागू करना ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, भविष्य में युद्ध न हो इसके लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना, समुद्री और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ईरान की मिसाइल रेंज और इस्तेमाल को केवल आत्मरक्षा तक सीमित करना, बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह या चरणबद्ध तरीके से हटाना, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऊर्जा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, मिडिल ईस्ट में स्थिरता और शांति के लिए लंबी अवधि या रोड मैप लागू करना। ईरान के कई अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने जो मध्यस्थता का प्रस्ताव भेजा है वो धोखा है और जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। ईरान ने कहा